इससे आगे का आता है आपका स्टेम। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है आपका। स्टेम क्या है? स्टेम इज द intermediate portion present between roots and leaves and help in movement of water, minerals and food substance across the plant. ठीक है। स्टेम कौन सा हिस्सा हो गया बेटा? वो बीच वाला हिस्सा हो गया आपके प्लांट का जो रूट और लीफ के बीच में प्रेजेंट रहता है। रूट नीचे हो गई, लीव्स ऊपर हो गई, बीच का जो हिस्सा है वो कौन सा कहलाएगा? आपका स्टेम। और इसका काम क्या होता है? वाटर, मिनरल और फूड को अक्रॉस द प्लांट मूव करना। जैसे वाटर मिनरल को नीचे से लेके ऊपर तक मूव करवाना और फूड को लीफ से लेके रूट्स तक मूव करवाना। ये फंक्शन आपका किसका होता है? स्टेम का। ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प प्लांट टू स्टैंड always erect, ये प्लांट की मदद करते हैं किसमें बेटा? सीधा खड़ा रहने में। किसमें मदद करते हैं बेटा? सीधा खड़ा रहने में मदद करते हैं। अब प्लांट जो है सभी के अंदर एक जैसा स्टेम नहीं होता। किसी के अंदर हार्ड स्टेम होता है, किसी में सॉफ्ट स्टेम होता है, किसी में होता ही नहीं। ठीक है। जैसे बनाना है, उसके अंदर आपका स्टेम नहीं होता। जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, जो बेलें होती हैं, क्लिपर प्लांट बोलते हैं जिनको, उनके अंदर स्टेम नहीं होता। तो जरूरी नहीं है कि हर प्लांट के अंदर स्टेम हो, लेकिन जिसके अंदर स्टेम नहीं होगा वो सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा। अब स्टेम के अंदर बेटा दो पार्ट्स होते हैं जो अभी आपने रूट्स वाले टॉपिक में पढ़े थे। कौन से होते हैं? एक तो नोड और दूसरा कौन सा होता है? इंटरनोड। एक नोड होता है और दूसरा कौन सा होता है? इंटरनोड। ठीक है। नोड जो गांठें होती हैं, आप इसको कैसे समझ सकते हो? नोड को आप जैसे मान लीजिए शुगर केन के अंदर तो आपको नोड दिखाई दे गया, बाजरा के अंदर दिखाई दे गया। जिनके अंदर नहीं दिखाई देता तो आप कैसे मानोगे कि नोड कहाँ पे? तो नोड को पहचानने का तरीका क्या है? आप प्लांट को ऊपर से कट ऑफ कर दीजिए। जैसे अपने जो किसान हैं वो क्या करते हैं, खेत में जो पेड़ होते हैं उसको ऊपर से कट कर लेते हैं, उसकी टहनी को काट देते हैं, सिर्फ स्टेम और उसकी जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं वही बच जाती है। अब आप देखिए उस स्टेम और उसकी ब्रांचेज में से जहां से आपकी लीव्स अराइज होती हैं या नई ब्रांचेज अराइज होती हैं, वहां पे क्या पाया जाता है आपका? और दो नोड के बीच की दूरी को आप क्या कहोगे? इंटरनोड। तो जहां पे मान लीजिए ये आपकी ब्रांच थी, एक को लीव्स यहाँ से अराइज हो गई, एक लीफ आपकी यहाँ से अराइज हो गई, तो यहाँ पे भी नोड हो गया, यहाँ पे भी नोड हो गया, और इन दो नोड्स के बीच की जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे बेटा? इंटरनोड कहेंगे। ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका है कि प्लांट के अंदर नोड कहाँ है, इंटरनोड कहाँ है। अब भी आप देख सकते हो, बिना काटे के देख सकते हो। मान लीजिए कोई भी एक पेड़ खड़ा है, ठीक है। अब इस पेड़ के अंदर यहाँ से ब्रांचेस निकल आई, यहाँ से ब्रांचेस निकल आई। ठीक है। तो जहाँ से ब्रांचेस निकली वो क्या है? नोड। और इन दो नोड्स के बीच की दूरी ये क्या कहलाएगी? आपकी इंटरनोड। अलग अलग प्लांट्स के अंदर इंटरनोड अलग अलग लेंथ का हो सकता है। शुगर केन में तो भाई मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर से लेके आपका 15 सेंटीमीटर तक होता है इंटरनोड की लेंथ। 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच की होती है। बड़े जो प्लांट होते हैं उनमें इंटरनोड का और भी बड़ा होगा, उसमें फुट में आ जाएगा, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट। ठीक है। वो डिपेंड करता है प्लांट कितना लंबा है। प्लांट जितना लंबा होगा इंटरनोड की लंबाई भी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है। ये तो था बेटा स्टेम क्या होता है, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं और कैसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आती है आपके पास वो है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। कौन सी आएगी बेटा? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है इसका, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन है स्टेम की। जैसे आपने रूट्स की मॉडिफिकेशन पढ़ी, वैसे ही आपके स्टेम की मॉडिफिकेशन होगी।
मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में देखिए, रूट्स के अंदर तो आपने 3 तरह की मॉडिफिकेशन पढ़ी थी, यहाँ पे स्टेम के अंदर 3 तरह की नहीं होती, सिर्फ 2 ही तरह की मॉडिफिकेशन होती है बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड 2 ही तरह की होती है। और वो 2 तरह की मॉडिफिकेशन कौन कौन सी होगी? पहली जो मॉडिफिकेशन होती है उसे क्या कहा जाता है बेटा? थॉर्न। क्या कहते हैं उसे? थॉर्न कहते हैं, THORN, थॉर्न कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है इसके अंदर? टेंड्रिल। क्या पाया जाता है इसके अंदर? टेंड्रिल्स। अब आपने कई प्लांट ऐसे देखे होंगे जिनकी ब्रांचेस के अंदर आपके कांटे निकल आते हैं, जांडी है, कीकर है, इनके स्टेम और उनकी ब्रांचेस के अंदर क्या निकल आते हैं बेटा? कांटे। लीव्स में नहीं, लीव्स में ना तो जांडी के लीव्स में ना कीकर के लीव्स में आपका कोई भी कांटा नहीं होता, सिर्फ कहाँ पे होता है? या तो स्टेम में या स्टेम की ब्रांचेस में, वहीं पे होता है ना। तो स्टेम और उसकी ब्रांचेस के अंदर जो कांटे होते हैं उन कांटों को क्या कहा जाता है? थॉर्न। 2 तरह के कांटे होते हैं बेटा, एक होता है स्पाइक, जो आप आगे बढ़ोगे, स्पाइक कौन सा कांटा होता है? जो पत्तियों में होता है, जो पेड़, जैसे आपने ब्रिंजल देखा होगा, बताओ के पत्तों में या बताओ के ऊपर आपका क्या होता है? कांटा होता है। तो वो तो कौन सा हो गया? स्पाइक। जो पत्तियों में पाया जाए कांटा वो स्पाइक, और जो टहनी में या स्टेम के अंदर पाया जाए वो कौन सा हो गया? थॉर्न। ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जैसे आपका कीकर को क्या कहा जाता है बेटा? अकेशिया। क्या बोलते हैं उसको? अकेशिया। अब अकेशिया के अंदर ये थॉर्न क्यों अराइज होते हैं? क्या कारण है? देखिए आपका अकेशिया जो है वो क्या है? डेजर्ट प्लांट है। क्या है बेटा? डेजर्ट प्लांट। कौन सा प्लांट है? डेजर्ट प्लांट। ठीक है। अब डेजर्ट प्लांट है तो उस डेजर्ट प्लांट के अंदर बेटा पानी की भी कमी रहेगी, क्योंकि बारिश तो कम होती है। अब पानी की कमी रहेगी तो उसको 2 चीजें करनी पड़ेगी। 2 चीजें क्या करनी पड़ेगी? प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं उसे? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। क्या कहेंगे? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है। वाटर का लॉस होना प्लांट से किसकी फॉर्म में? वेपर्स की फॉर्म में। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। और ये सभी पेड़ पौधे करते हैं। अकेशिया भी करेगा, लेकिन अकेशिया को तो पानी बचाना है क्योंकि वो डेजर्ट वाला प्लांट है। तो पानी बचाने के लिए वो क्या करता है? अपने स्टेम और उसकी ब्रांचेस के ऊपर, लीव्स के नजदीक क्या अराइज कर लेता है? थॉर्न। एक तो ट्रांसपिरेशन रेट लो हो जाती है, वाटर का लॉस होना कम हो जाता है थॉर्न की वजह से। और दूसरा अपने आप को बचाना है ग्रेजिंग एनिमल से, जो खाते हैं ना पेड़ पौधों को। जैसे ऊंट हो गया, मरुस्थल में कौन खाएगा? ऊंट हो गया, बकरी हो गई, यही खाएंगे। तो ऊंट और बकरियों से अपने आप को बचाने के लिए ये क्या करते हैं? थॉर्न अराइज करते हैं, कांटे, ताकि उनकी जीभ के ऊपर कांटा चुभ जाए तो उस चीज़ को ना खाएं। हमें भी कोई चीज़ अगर कड़वी लगती है तो हम भी नहीं खाते। तो वैसे ही अगर जो जानवर इसको खाते हैं पेड़ पौधों को, अगर उनके कांटे चुभेंगे मुंह में तो वो उसको खाना बंद कर देंगे। तो थॉर्न जो अराइज होते हैं वो किस वजह से होते हैं? ग्रेजिंग एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट। ठीक है। दूसरा आता है बेटा टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होता है? आपने जो सब्जी के पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर कुछ इस तरीके की स्पाइरल लाइक कॉइलिंग होती है ना, जैसे घिया है, तोरी है, इनके अंदर इस तरह की स्पाइरल लाइक कॉइलिंग होती है। वो स्पाइरल लाइक कॉइलिंग क्या कहलाती है बेटा? टेंड्रिल कहलाती है। क्या कहलाएगी वो? टेंड्रिल कहलाती है। ठीक है। अब इस टेंड्रिल का मेन फंक्शन क्या होता है? टेंड्रिल का फंक्शन होता है बेटा, टेंड्रिल का काम होता है आपका क्लिप करवाना। देखिए मैंने क्या कहा, ऐसे प्लांट जो आपके वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं वो रेंग कर चलते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है? क्लिपिंग प्लांट। तो उनको सीधा खड़ा रहने में बहुत परेशानी आती है, वो किसी का सहारा लेकर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो सहारा किसका लेंगे? टेंड्रिल का। टेंड्रिल क्या करेगा? जो भी सहारा मिलता है उसकी चारों तरफ ये अपना एक घेरा बना लेते हैं ताकि सपोर्ट मिल सके पेड़ को। तो अलग अलग जगह पे घेरा बनाने से क्या होता है? वो जो बेल है वो ऊपर की तरफ आसानी से चढ़ने में मदद मिल जाती है उसको। तो वो जो मॉडिफिकेशन होगा आपका स्टेम का, उसे क्या कहा जाएगा बेटा? टेंड्रिल्स का। ठीक है। तो ये 2 मॉडिफिकेशन आपके स्टेम की कल हम पढ़ेंगे, इसकी लीव्स की स्ट्रक्चर और लीव्स की मॉडिफिकेशन। ठीक है। आज के लिए थैंक यू।